इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पाइथन के थ्रू हम फाइल को पढ़ सकते हैं या फिर उसमें लिख सकते हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि किस प्रकार अगर हम एक फाइल को रीड करना चाहते हैं तो किस ऑर्डर में हम काम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो फाइल हम ओपन करना चाहते हैं उसको एक वेरिएबल में ओपन करेंगे, फिर हम एक कमांड देंगे जिससे हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल में जो लिखी हुई है उसको हम रीड कर पाएँ। फिर उसके बाद हम एक कमांड देंगे फाइल को बंद करने के लिए। इस स्लाइड में फाइल को ओपन करने का मैकेनिज्म बताया गया है। फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसको हम उसका मोड बताते हैं। आर जो मोड है वो रीड के लिए है, रीड मोड है। अगर डब्ल्यू लिखते हैं हम तो राइट मोड होता है। फाइल में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तब हम डब्ल्यू मोड का यूज़ करते हैं, और ए मोड का तब यूज़ करते हैं अगर मान लो फाइल में पहले से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और नया कंटेंट ऐड करना है तो हम ए का यूज़ करते हैं। फाइल का वेरिएबल लेंगे हम, जैसे इसमें इनपुट फाइल लिया हुआ है, इज इक्वल टू ओपन, ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में एक फाइल का नाम बताएंगे, डाटा डॉट टी एक्स टी हमने बताया, फिर कॉमा डाल के आर। एग्ज़ाम में आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि हम फाइल को कैसे ओपन करेंगे, उसको ओपन करने की कमांड लिखें। तो उसमें हमने ये कमांड लिख के बतानी है, और ये ऊपर जो फॉर्मेट दिया गया है ये उसको सिंटेक्स बोलेंगे, लिखने का तरीका है ये इसका। इसमें पोजीशनिंग ऑफ द फाइल पॉइंटर बताया गया है कि जैसे ही हमारी फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो जो हमारा फाइल पॉइंटर होगा वो किस जगह पे पॉइंट करेगा। वो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा, और जैसे जैसे हम उसमें अल्फ़ाबेट्स रीड करते जाएंगे तो वो हमारा आगे बढ़ता जाएगा। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जो फाइल हम रीड करेंगे वो किसी लूप में रीड करेंगे, ताकि जब तक उसमें लाइंस हैं फाइल के अंदर सभी लाइंस को एक एक करके रीड किया जा सके। इसमें फॉर लूप का यूज़ करके दिखाया गया है कि फॉर लूप कैसे हम यूज़ करेंगे। फॉर लाइन इन इनपुट फाइल, इनपुट फाइल वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन किया है रीड मोड में। फिर उसके बाद वहाँ से इनपुट फाइल से डाटा एक लाइन रीड होके लाइन वेरिएबल में आ जाएगी। फिर हम प्रिंट लाइन करेंगे तो उससे वो लाइन स्क्रीन के ऊपर हमारी प्रिंट हो जाएगी। इस स्लाइड में फाइल को कैसे बंद करना है उसके बारे में बताया गया है। हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइल वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन किया था, हम उसका नाम लिखेंगे, डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल करेंगे और उससे हमारी फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। पिछली स्लाइड्स में जो हमने काम किया है उन सभी कामों को इकट्ठा किया गया है इस स्लाइड के अंदर। जैसे कि सबसे पहले हम फाइल का नाम देंगे जिस नाम से फाइल हमने रीड करनी है, फिर वो फाइल को रीड मोड में हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस इनपुट फाइल से हम लाइन बाय लाइन डाटा को रीड करेंगे। यहाँ पे sys डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। प्रिंट लिख के और ब्रैकेट में लाइन लिख देंगे तो ये लाइन बाय लाइन जो भी हमने फाइल को रीड करने के लिए कहा था ये उसके लाइनों को, सेंटेंसेस को स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। जब लास्ट सेंटेंस आ जाएगा तब फाइल को क्लोज कर देगा और कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ ए फाइल ये मैसेज शो कर देगा। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि किस प्रकार हम किसी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो बताए गए हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम उस फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर ताकि वो राइटिंग के लिए लॉक की जा सके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कमांड लेंगे जिसकी मदद से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को राइट करेंगे, यानी कि राइट करने की एक कमांड होगी। फिर उसके बाद एक कमांड होगी जो कि क्लोज करेगी फाइल को, जैसे कि हमने पहले भी किया था। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में। फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए हमने एक आउटपुट फाइल नाम से एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। फाइल का नाम हमने मेंशन किया इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा डाल के डब्ल्यू मोड बताया। डब्ल्यू मोड राइट के लिए होता है, और हम फाइल का नाम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते थे। आउटपुट फाइल का नाम वो हम इनपुट करा के नीचे एक एग्जांपल वैसा भी शो किया गया है।
इस स्लाइड में किस प्रकार हम फाइल में राइट फंक्शन का यूज़ करके डाटा को लिखेंगे वो चीज़ बताई गई है। हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हमने फाइल को ओपन किया है उसमें डॉट राइट फंक्शन लिख के और ब्रैकेट में जो हम डाटा लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में, या फिर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर्ड है। इस स्लाइड में पिछली कमांड्स को इकट्ठा किया गया है और इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि हमारे पास एक letters.txt के नाम से इनपुट फाइल है और हम जो आउटपुट फाइल तैयार कर रहे हैं वो हमारी gpa.txt है। हम ग्रेड्स पढ़ेंगे letters.txt में से और उसको gpa.txt फाइल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेड पॉइंट्स हैं उनको हम मेंशन करके लिख देंगे। तो उसका एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये अगली स्लाइड है इसकी। ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा, अगर उसमें ग्रेड में ए मिलेगा तो जीपे की वैल्यू 4 सेट कर देगा और इस तरह से वो हर एक को स्टोर करता रहेगा और ये नई फाइल में लिखता रहेगा। gpa.txt फाइल जो है उसमें ये लिखता रहेगा। ये लास्ट में फाइल को क्लोज किया गया है। इस स्लाइड में फाइल को रीड करने का सूडो कोड लिखा गया है। सूडो कोड का जो मतलब होता है, ये दिस इज़ नॉट ए एक्चुअल प्रोग्राम, ये एक प्रकार का ऐसा कोड होता है जो कंप्यूटर पे नहीं चलता, लेकिन ये इसको देख के जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम डेवलप करने वाला पर्सन है, वो अपना असली कोड लिख सकता है, इसलिए इसको सूडो कोड कहा जाता है। ये एक इंग्लिश लाइक कोड होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, रीड ए लाइन फ्रॉम द फाइल एज ए स्ट्रिंग, देन बताया गया है कि वाइल स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाती, प्रोसेस द लाइन, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यूज द डाटा इन द सम कैलकुलेशन एटसेट्रा, रीड अनदर लाइन फ्रॉम द फाइल। ये जो चीज़ लिखी गई है, दिस इज ऑल अबाउट सूडो कोड। दिस इज नॉट ए एक्चुअल कोड विच इज गेट एग्जीक्यूटेड ऑन द पाइथन प्रोग्राम। इस स्लाइड में फाइल इनपुट का एक अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है, जिसमें रीड फंक्शन का नया यूज़ करते हुए रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया गया है। रीड लाइन एक लाइन को, पूरी लाइन को कम्प्लीटली रीड कर लेगा और लाइन वेरिएबल में स्टोर कर देगा और फिर जब तक हम लूप चलाएंगे, जब तक हमारा जो है ब्लैंक नहीं हो जाती वो लाइन, तो ये तब तक रीड करता रहेगा। इसमें ये बताया गया है कि फाइल्स का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए employees.txt एक फ़ाइल है, उसमें हम पहले लास्ट नेम स्टोर कर रहे हैं, स्पेस देके फर्स्ट नेम स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन स्टोर करेंगे कॉमा डाल के, और फिर कॉमा डाल के हम इनकम स्टोर करेंगे। इस स्लाइड में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो employee.txt फाइल राइट साइड में बना के दिखाई गई है कि ये वाली फाइल है हमारे पास, इसको अब हम रीड करना चाहते हैं। तो हम किस प्रकार इसको पहले पूरी लाइन को रीड करेंगे और फिर इस एक लाइन को रीड करने के बाद हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग वेरिएबल्स में उसका डाटा आ जाएगा, नेम, जॉब और इनकम अलग अलग हो जाएगी। फिर बाद में हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे नेम के साथ परसेंटेज एस जो यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए कर रहे हैं, और %.2f जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो इनकम को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करने के लिए कर रहे हैं। जॉब भी जो है हमारी वो स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए उसके लिए भी हम %s यूज़ कर रहे हैं। इस स्लाइड में एरर हैंडलिंग के बारे में बताया गया है। एक्सेप्शंस जो होती हैं हमारी, वो हमारी एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरर्स होते हैं। जैसे अगर हमने कोई फाइल को ओपन करने की कोशिश की और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में एरर आ सकता है। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, जैसे कि नीचे दिया गया है, ट्राई है, एक्सेप्ट है, एल्स है और फिर फाइनली है। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा सा। इस स्लाइड में एक्सेप्शंस को कैसे हमने हैंडल करना है
उसके लिए हमें ट्राई कहीं पे लिखना है। तो कैसे लिखना है, ट्राई के बाद कॉलन लिख देंगे हम, ट्राई ब्लॉक शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई एरर आता है, जैसे इनपुट आउटपुट का कोई फाइल उसको नहीं मिलती है, तो एक्सेप्ट के अंदर आईओ एरर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रिंट करके एक मैसेज शो किया है, कुड नॉट बी ओपन्ड। ये जो फाइल है ये ओपन नहीं हो पा रही है। ऐसे ही अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहता है तो ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, सक्सेसफुली रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। और फाइनली ये मैसेज प्रिंट होगा, फिनिश्ड फाइल इनपुट एंड आउटपुट। इस स्लाइड में जो अभी तक हमने पीछे सीखा है उसी के आउटकम्स के बारे में बताया गया है कि इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता लगनी चाहिए। एक तो हम फाइल को कैसे रीड कर पाएंगे, कैसे राइट कर पाएंगे, कैसे उसकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे, या फिर हम उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हमें पता लगनी चाहिए।